तो दोस्तों राम राम, कैसे हैं दोस्तों। आज का काम जो है, घास पानी का सारा हो गया। पानी मैंने पिला दिया, घास पापा जी ने डाल दिया था। और आज मैं बता दूं सुबह से क्या हो रहा। मौसम एकदम बिगड़ा हुआ। बादल 3:30 बजे आ गया था और आंधी चली बहुत तेज़। आंधी चलने के बाद पहली बार हम बाहर पड़े थे, फिर खट्टे भीतर चढ़ गए। मगर कभी बारिश हो जा भाई यार, भीग जा। तो सिवाय तो जा लिया सुबह स्कूल, और पापा जी खेत में गए मोटरसाइकिल लेके। तो आज नंबर है ओम को स्कूल में छोड़ करने का। ओम को छोड़ करने का आज क्या तरीका, मेरे पे एक साइकिल था मेरी, ये भूसवाड़े में खड़ी थी, गर्दा वर्दा पूरा हो रहा है इस पर। आज इसे तैयार कर दूँगा। साइकिल का पंप भी है मेरे पे, हवा निकल रही है इसमें से। तैयार करके आज साइकिल पर ओम को छोड़ दूँगा बिठा के। देखेंगे आज उसका क्या रहेगा रिएक्शन ओम का। साइकिल पर बैठ के वो दिखाऊँगा मैं आपको। अभी मैं इसको धो देता हूँ। तो दोस्तों धो तो दी मैंने साइकिल। अब जा पंप है मेरे पास, ये पंप रखा, पंप से हवा भर दूँ। और दोनों टायरों में हवा नहीं है, इसमें उसमें चैन में ग्रीस वगैरह करके रेडी करता हूँ, फिर देखता हूँ और हवा भर दूँगा इसमें। बैग उतार, बैग आगे टांग लेंगे। अबे आप पे साइकिल पे बैठना। बैग आगे टांग दूंगा। हाँ कभी बैग ही पकड़ो बैठा रहे हो। ठीक है। और पैर जोड़े आगे को बिठा लो सा थोड़ा सा। इसमें ना फंसा लिया हाथ है, इन्हें ना पकड़िए, ठीक है। और पैर रखने ऐसे, चुप तो ना, ठीक है। क्या लगा? बैग पकड़ लो मुझे, अपने पापा को पकड़ ला बस। जय श्री राम। देखिए बाय, चलो बाय। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ ओम को लेके स्कूल में, और ओम ये बैठा, हेलो, चिपक के बैठा लड़का। दिखाता हूँ उसका स्कूल, आगे थोड़ी सी दूर रह गया अभी बस। ये इसका बैग टंग रहा, ये बोतल, ये है जी, थोड़ी सी दूर रह गया यहाँ से। ये पास का गांव है नाजीरपुरा। दोस्तों ये स्कूल जो है दिल्ली रोड पे है, इसलिए वहाँ से घर से 3-4 किलोमीटर पड़े। स्कूल में। अच्छा रोए नहीं तुम, चलो गुड बॉय। चलो फटाफट। देखो साइकिल कहाँ है। क्या पढ़ाया मैडम ने आज, हैं? है काम दिया? अच्छा, छुट्टी तो नहीं दे रही? कहाँ हमारी साइकिल, कहाँ हमारी? हाँ वाह भाई वाह। हेलो, कैसे हैं आप? कैसे हो? पूछो। बोलते नहीं।
और ये बैठा है किचन में स्लेब पे। पहले दे देती हूँ इसको दूध और फिर मैं दिखाती हूँ आपको मुझे आज क्या क्या काम करना है। और ओम पिएगा रेड वाले में या येलो वाले में? रेड वाले में। ये हमेशा रेड वाले में ही पीता है। और ये सिवाय को रेड वाले में पीने देता, सिवाय पीता है येलो का हमें दूध। थोड़े में कुछ दिन में डब्बे उतारने लग रही हैं सारे अभी। इस शैतान को देख लो, दूध बैठ के अपने हाथ से नहीं पी सकता ये, इसको गोद में ही आना बिल्कुल है। आराम से बैठ के नहीं पी सकता, पीना आता है इसको और परेशान करना होता है बस हर टाइम है ना। गोद में आके तब पिएगा ये दूध। तो जी ओम ने दूध पी लिया और वो बोलने लगा मम्मा जी मुझे सुला दो। मैंने उसको सुला भी दिया। इतना वो जल्दी आ जाता है स्कूल में, सभी उसको 2 घंटे जाना होता है। और सिवाय अभी आया नहीं, तब तक मैं कर लेती हूँ किचन साफ। सारे डब्बे साफ करूँगी और स्लेब के पेपर चेंज करूँगी। सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको जो भी कुछ करूँगी। और आज किचन भी वैसे तो साफ़ करने की हो ही रही थी, पर सुबह 3 बजे इतनी हवा चली, बहुत तेज आंधी तूफान आया तो सारे को धूल धूल हो गई थी बहुत ज़्यादा। खाना वाना बना कर बस अब मैं बाद में कर रही है साफ़। और बाहर मैंने कमरों में सब कुछ साफ़ कर दिया था पहले से ही। बहुत ही धूल, जैसे अब गेहूँ निकल रहे हैं तो बहुत ही रीनी आ रही, बहुत ज़्यादा बुस की रीनी से आ रही, बहुत सारा कूड़ा निकला आज। तो अब मैं कर देती हूँ किचन की सफाई। मैं किचन में आ गई थी, मैंने सारे डब्बे उतारे। पहले तो ये उतार के इधर सिंक के पास में रख देते, वहीं पे मैं उनको पानी से धुलूँगी साबुन से अच्छे से। वो है कि आंधी तो चली थी और जो मैं गैस पे तड़का लगाती हूँ सब्जी में उसका धुआं सा जम जाता है डब्बों पे सारा, तो इसलिए साबुन से सारे मैं रगड़ के साफ़ कर दूँगी। और मैंने ये खाली इसलिए नहीं किए थे क्योंकि आज अच्छे से धूप नहीं निकल रही थी। मैंने सोचा मैं आज इनको सामान सहित ऐसे ही डब्बों को बंद ही साफ़ कर दूँगी और जिस दिन अच्छे से धूप निकलेगी उस दिन उनको सुखा लूँगी। फिर मैंने सारे को स्लेब पे, सारे को खिड़कियों पे, सब पे झाड़ू से सबको झाड़ा, जो धूल जम रही थी सारी साफ़ कर दी थी। और मैं फिर डब्बों को साफ़ करने लगी थी। मैंने पहले उनको सारों को साफ़ किया और फिर सूखे कपड़े से उनको पोंछा और फिर उसके बाद ही मैंने स्लेब पे पेपर बिछाए। सोच तो रही थी मैं कि अपने किचन के डब्बे चेंज कर लूँ और 2 काम कर अब की बार ज़रूर करूँगी। मैं डब्बे चेंज करूँगी और जो स्लेब पे बिछाने वाली आती है ना पन्नी, शायद उसका नाम मेरे भी याद नहीं आ रहा, और बार बार पेपर नहीं चेंज करने पड़ते, फिर उसको ही पोंछे से और साबुन से साफ़ कर दो तो वो साफ़ हो जाती है। और मैं बस यही है भाई, अब की बार नहीं हो पाया मेरे हमारे से। अभी हमने ओम का भी एडमिशन कराया और अभी बल्कि ड्रेस रेडी है लेनी ओम की, किताबें वगैरह। इस महीने में होता ही है ज़्यादा काम, बच्चों का ड्रेस भी लेनी होती है, यही एडमिशन बैग भी बनवाना होता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा अगली बार मैं 2 काम ये ज़रूर करूँगी जिससे कि मेरी किचन भी अच्छी हो जाए पहले से। बस यही है, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही कि अच्छे से चमक जाए। और सिवाय ये भी स्कूल में से आ गया था, बोला था मैंने बोला इसको बेटे खाना खा ले, ये कहने का नहीं मम्मा जी अभी मुझे भूख नहीं है, नहीं मैं बाद में खा लूँगा। ये बोलने लगा मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। तो ये मेरे को पेपर खोल खोल के दे रहा था, मैं बिछाती जा रही थी और बीच में ये डांस भी करके दिखा रहा था। बोल मम्मा जी मुझे आज मैडम ने डांस सिखाया है, मेरे से तो आता नहीं, तो जो मैं इसको सिखा दूँ, ये जैसा स्कूल में सीखता है तो यहाँ पे करके मुझे दिखा देता है। मैं पहले इसको देख रही थी बास्केट को कैसा रखूँ, इधर रखी तो अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था सारा सामान, फिर मैंने इसको इधर ही लगा दिया और सारे डब्बे सूखा पोंछ दिए थे मैंने पहले ही। तो ये मैं सारे ऊपर लगा दूंगी लाइन से, पहले बड़े डब्बे फिर छोटे डब्बे। और ये जो बीच वाले स्लेब पे बड़े डब्बे हैं, इनमें एक में हम दाल रखते हैं और एक में चावल, ताकि बार बार ना निकालना पड़े। छोटे डब्बों में तो सब सामान आ ही जाता है, ये तो ज़रूरी
होता ही है कि रोज़ रोज़ नहीं निकालने पड़ते, एक बार ही भर लेते हैं इनको। और मैं इधर सिंक के पास भी सारे को साफ़ कर दूंगी। ये रगड़ के स्टील वाला जो साफ़ करने का आता है उससे मैं सारी टाइल रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर रही थी। और खिड़की वगैरह पे, इन पे सब पे मैंने लगा दी। पानी मैंने इसलिए नहीं डाला खिड़कियों पे क्योंकि इसके नीचे जो खिड़की के नीचे जो लगी हुई है प्लाई है, वो दीवार नहीं है, मतलब सीमेंटेड नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे पानी नहीं डालती, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है। फिर सिवाय बोलने लगा बीच में, मम्मा जी मुझे खाना दे दो, तो मैं उसको खाना देने लगी थी। फिर तो ये इसमें हम नीचे रखते हैं आलू और प्याज। मैं इनमें भी झाड़ के इनमें पेपर डाल दूँगी, जिससे एक दूसरे में छिलके वगैरह होते हैं नहीं डलते एक दूसरे के ऊपर। जैसे ऊपर प्याज रखते हैं नीचे आलू, तो प्याज के छिलके नीचे नहीं आते सारे। में झाड़ू लगा के मैं फिर सारा ये पेपर तय करके रख देती हूँ और एक उसमें डाल देती हूँ, पॉलीथीन में डाल के मैं सारे को पोछे से सारी रसोई साफ़ कर दूँगी अपनी। मिडिल क्लास फैमिली में भाई देख के ही चलना पड़ता है। और आप ज़रूर बताना आपको मेरी किचन की सफाई कैसी लगी है कमेंट करके। तो दोस्तों बज गए 2 से ऊपर बज गए और अब जब घास गिरने का जो हमारा टाइम हो गया 1 घंटा और बढ़ गया, क्योंकि आप देखेंगे कितनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ चिलचिलाती हुई धूप ही सही बोल रहे हैं जी। और लुआ गया तो ज़्यादा चली नहीं क्योंकि नाज कटने लगे, लुआ इतनी नहीं चल रही अब की बार, बहुत तेज धूप है। जहाँ डंगर बंद है वहाँ भी धूप आ रही है अभी। गुस्सों में तो सूख सी जाएंगे, गुस्से देख लेंगे। वो पाइप कहाँ गया रही ऊपर से? अम्मी यहाँ पाइप पड़ा था वो लोहे का। अच्छा चलो, परसों चौथ ले गए थे। तो क्या कर रही? कुछ नहीं, मैं तो बैठी थी जी। वीडियो देख, नहीं वीडियो देख रही थी। दिखाइए किसका चैनल देख रही भाई? मम्मी, अरे मम्मी जो ब्लॉग देखे आंसू का दिंदू का पूरे दिन देखती है। और दिखाऊं, ये देखो जो रूटीन है माता का, माता को चालीसा पढ़ी मना तो शिव चालीसा पढ़ी। हाँ, ये शिव जी की चालीसा है, यहाँ भी पढ़ी। गोरखपुर वालों की बनी गीता प्रेस की। और ये प्रमुख आरतियां हैं। थोड़ी सी अभी पढ़ी थी, क्या ये भी पढ़ी मैंने। तो अब जब मम्मी कर रही है आराम, और डॉक्टर ने तो आराम ही बता रखा, बल्कि घर में बैठो कोई भी हो काम करने वाला आदमी उसका मन सा नहीं लगता। तो ये क्या है भाई, ये देखो क्या है, चाणक्य नीति। और मम्मी का चश्मा कहाँ? वो तो मैंने आगे लगाया नहीं रखा, चश्मा लगा कर कुछ भी पड़ा है, ठीक है। कल तो पड़ा था लगा, आज मैंने लगाने। बढ़िया है, अपना पढ़ो, आरती भी याद हो जा। ये कौन ला के दिया सारी? तू लाया था, शेखर ही तो लाया था। शेखर कहाँ गया वो? शेखर घर में ही है। अच्छा, मैं लाया था ये। और एक रामायण दिखाऊंगा मैं, रामायण के 2 भागों में थे, वे एक रामायण में लाया था मम्मी के लिए। पढ़ ली बाद में मैंने। पढ़ ली कितनी? पूरी पढ़ ली रामायण। हाँ जी हाँ, भगवान कसम पूरी पूरी कैसे पढ़ ली? धीरे दिनों में पढ़ी, 20-22 दिन में, महीनों सालों में रहते थोड़ी थोड़ी। हिंदी अनुवाद पढ़े संस्कृत के? तो हिंदी हिंदी के ही पढ़े मैंने तो। चलो ठीक, अच्छी बात है फिर तो। हिंदी पढ़ी। तो जी हैं ठीक है। आज तो रसोई चमकी चमकी से लग रही, क्या चक्कर है? पानी पी लूँ मैं। दोस्तों मम्मी के लिए फल फूल ले आऊँ, पपीता कह रही हो, पपीता देख लूँ, और कुछ ऐसा मिला तो देख लूँ। आशिक पपीता दे दी बस। हैं देख ठीक है, अंगूर भी दे दे थोड़े से कुछ। जूस में चल जा, अंगूर जूस में चल जाओ। हाँ लड़ी देख के
पपीता है बढ़िया गहरा लिकड़ा का। ये अंगूर हैं। ले लूँ थोड़ी देर। भिगोगे तो क्या अंगूर? हाँ थोड़ी देर से गई फिर। तो दोस्तों आज की दिनचर्या दिखाई, पूजा ने जैसे काम किया वो, और बस यही रहा आज। और शाम के टाइम देखूँ, आज मैं खेत में जाऊंगा तो दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लोगों को व्लॉग पसंद आया लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा था। और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। राम राम।